इधर आ जाओ, इधर बैठ। मैंने फैन का हवा फैन एक तो संत रविदास महाराज के प्रांगण में आप सभी संगत का बहुत अभिनंदन। साथ संगत जी, सभी साथ संगत जी आपसे आग्रह है अपने अपने तर्पण बांध ले। हड़या संगत समाज के अध्यक्ष से भी आग्रह है कि वो गुरु महाराज के वाणी की ओर अपने आप को समर्पित करे और अपनी दिशा में बैठ जाए। साथ संगत जी, वाणी का आरंभ हम पुनः करते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, हम उस दौर को वापस से दोहराएंगे जो हमने कल कहीं गुरु महाराज के जीवन परिचय पर सुना था। साथ संगत जी, गुरु महाराज का जन्म काशी वाराणसी के श्री गोवर्धनपुर धाम में हुआ था। साथ संगत जी, गुरु महाराज का जन्म साथ संगत जी एक चर्मकार परिवार में हुआ था। गुरु महाराज के अपने पिता बाबा संतोख दास जी जूते बनाने एवं जूते सुधारने का कार्य करते थे। साथ संगत जी, माता कलसा देवी बहुत ही संस्कारी, बहुत ही गुणवाली महिला थी। साथ संगत जी, वो सदैव अपने पति का साथ देती। साथ संगत जी, जैसे जैसे समय बीतता गया साथ संगत जी, गुरु महाराज का जो अध्यात्म की ओर, भक्ति की ओर जो लग्न थी साथ संगत जी, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी। और होती भी क्यों नहीं, क्योंकि गुरु महाराज जो है साथ संगत जी, वो परमात्मा का दिव्य रूप इस धरती पर उतर आया था। साथ संगत जी, गुरु महाराज के दादाजी कालू रामदास जी, दादी लखपति देवी का भी बहुत प्रेम था गुरु महाराज पर। साथ संगत जी, जैसे जैसे वक्त बीतता गया माता पिता की चिंता बढ़ती गई। साथ संगत जी, बोले कि ये जो पुत्र है हमारा, ये भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ रहा है, सांसारिक बंधन में नहीं बंध रहा है। साथ संगत जी, तो गुरु महाराज जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में लोना देवी संग किया गया। साथ संगत जी, परमात्मा को जो मंजूर था वही हो गया। साथ संगत जी, जैसे गुरु महाराज को भक्ति भाव में रुचि थी साथ संगत जी, वैसे ही माता लोना देवी को भी भक्ति भाव में बड़ी रुचि थी। साथ संगत जी, जब दोनों अपना जीवन व्यतीत करते थे, गुरु महाराज संसारिक मोह में अपने जीवन को जीने लगे। साथ संगत जी, तब पिता को लगा कि हमारे जो पुत्र हैं इनको संसार के सुख में लाने के लिए हमें इनका विवाह करना पड़ा।
पर अभी भी ये भक्ति भाव को नहीं छोड़ रहे हैं। मजबूरन साथ संगत जी संतोखदास जी को अपने पुत्र को घर से अलग करना पड़ा। संत रैदास महाराज जी जो है साथ संगत जी गंगा तट के किनारे अपनी छोटी सी कुटिया में रहने लगे। और माता लोना देवी अपने पति का आदर व सम्मान करते हुए उनका बराबर में साथ देने लगी। सत्संग गुरु महाराज जी जो है वो दिन भर जूते बनाने का कार्य करते, जूते सुधारने का कार्य करते सत्संग जी, और शाम में गुरु महाराज जी जो है सत्संग जी परमात्मा का चिंतन करते, परमात्मा का भजन करते सत्संग जी। अब एक ऐसा मोड़ आता है गुरु महाराज के जीवन में सत्संग जी, जो शायद संसार के एक पड़ाव को पार करने का यह अनुभव होता है सत्संग जी। गुरु महाराज के गर्भ, माता लोना देवी के गर्भ से विजयदास जी का जन्म हुआ सत्संग जी। विजयदास जी धीरे धीरे बड़े हुए सत्संगत जी। गुरु रविदास जी की जो वाणी है सत्संगत जी, उनकी जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार होने लगा सत्संगत जी। एक समय की बात है सत्संगत जी, जब गुरु महाराज गंगा तट के किनारे बैठकर अपने चप्पल जूते सुधारने का कार्य कर रहे थे सत्संगत जी, कई ब्राह्मण सत्संगत जी गुरु महाराज के निकट से जाते हैं और वे कहते हैं कि यही वो रैदास है जो अपने आप को संत मानता है सत्संग। संत का मतलब हमने गुरु महाराज की जो प्रारंभ वाणी की जो कक्षा थी, प्रथम भाग जो था सत्संग जी, उस दिन हमने गुरु महाराज के संत का मतलब समझा था। हमने समझा था सत्संग जी, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करता है ना सत्संग जी, वही संत होते हैं सत्संग जी। संत वो नहीं है सत्संग जी जो अहंकार को अपने भीतर पालने का कार्य करे, नहीं। सत्संग जी संत वो होते हैं सत्संग जी जो करुणा का भाव लेकर चलते हैं, जो प्रेम का संदेश देने का कार्य करते हैं सत्संग जी, वो संत होते हैं। तो सत्संग जी आज की इस सभा में गुरु महाराज के उस प्रमुख दोहे का हम विश्लेषण करेंगे। गुरु महाराज की उस प्रमुख दोहे की विचारधारा को हम आज की सभा में प्रारंभ करते हैं सत्संग जी। वो प्रमुख दोहा सत्संग जी जिसमें मेरे पीछे आप देखते होंगे ठीक स्पष्ट तरीके से लिखा गया है सत्संग जी, यहाँ पर गुरु महाराज के दोहे का अध्ययन होगा, पाठ पठन होगा। तो जिन 25 प्रमुख दोहे हैं गुरु महाराज के सत्संग जी, उनमें से जो प्रथम दोहा है जिसको हम आज अपनी सभा में समझने का कार्य करेंगे सत्संग जी। सत्संग जी
अपनी वाणी में गुरु महाराज कहते हैं साथ संगत जी, वे कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। ध्यान देना साथ संगत जी, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग से रैदास रहे प्रसन्न। तात्पर्य यह है साथ संगत जी, क्या हमें ऐसा राज्य चाहिए साथ संगत जी जिसमें सबको अन्न की प्राप्ति नहीं होती? कुछ को खाना मिलता है और कुछ को पानी पीकर अपने आप को संतुष्ट करना पड़ता है साथ संगत। नहीं, हमें ऐसे राज का निर्माण करना चाहिए साथ संगत जी जिसमें हर वो जीव प्राणी को भरपेट भोजन मिले साथ संगत जी। क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं साथ संगत जी, सेवा ही परमात्मा का भक्ति है साथ संगत जी। भक्ति अपने आप में लीन हो जाना नहीं है साथ संगत जी। भक्ति दूसरों के सामने इसका दिखावा करना भी भक्ति नहीं है साथ संगत जी। भक्ति करुणा है साथ संगत जी, भक्ति प्रेम है साथ संगत जी। भक्ति गुरु महाराज कहते हैं साथ संगत जी, भक्ति परमात्मा का चिंतन है साथ संगत जी। साथ संगत जी, अगर कोई आपके सामने दर्द से रो रहा है, आप जानते हैं साथ संगत जी उसके दर्द की परेशानी क्या है, दुविधा क्या है? उसके दर्द की दुविधा है साथ संगत जी, उसे भोजन नहीं है और बिना भोजन के जीना बहुत कठिन होता है साथ संगत जी। और उसके समक्ष आप बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं साथ संगत जी, क्या ये भक्ति भाव है साथ संगत जी? नहीं। अपने भोजन के कुछ हिस्से को आप उस गरीब को दीजिए साथ संगत जी, जिससे जब आप उसका पेट भरेंगे साथ संगत जी, अपने भोजन का कुछ हिस्सा देकर आप जब सेवा कर रहे हैं साथ संगत जी, ये परमात्मा की भक्ति है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, ऐसे राज की निर्माण की बात करते हैं गुरु महाराज साथ संगत जी। आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, यदि आपके राज्य में भरपेट भोजन अगर सभी जीव को नहीं मिलेगा ना साथ संगत जी, तो आपकी राजा का होना कोई मतलब नहीं है साथ संगत जी। फिर अपने सुंदर वाक्य में गुरु महाराज कहते हैं साथ संगत जी, यदि आपके राज्य में समानता का भाव नहीं है, ऊंच नीच की भावनाएं जन्म ले रही है, भेदभाव जन्म ले रहे हैं साथ संगत जी, अच्युत शूद्र कहकर लोगों को धिक्कारा जा रहा है साथ संगत जी। ईश्वर की भक्ति है, वह ईश्वर का आराधना करना ब्राह्मण का कार्य है, शूद्र का कार्य ये नहीं है, जब ऐसा बोला जा रहा है साथ संगत जी। वास्तविकता में वो एक राज्य नहीं है साथ संगत जी। संपन्न राज्य उसे कहते हैं साथ संगत जी, जहाँ सबको भोजन की प्राप्ति के साथ साथ प्रेम की भाव का समानता का आदर मिले साथ संगत जी। तभी ईश्वर हमसे प्रसन्न होंगे साथ संगत जी, परमात्मा हमसे प्रसन्न होंगे साथ संगत जी। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए साथ संगत जी धूप दीप प्रसाद एवं दिखावे का कोई भाव नहीं है साथ संगत जी।
वास्तविक में आप परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं साथ संगत जी, तो अपने मन को निर्मल करना होगा साथ संगत जी। यदि आपका मन शुद्ध है, पावर है साथ संगत जी, दूसरों को लिए आपके मन में प्रेरणा जगती है साथ संगत जी। सेवा के लिए आपके दोनों हाथ आगे बढ़ते साथ संगत जी। समझ लेना, परमात्मा का वो असीम आशीर्वाद आप पर रहेगा साथ संगत जी। परमात्मा किसे कहते हैं साथ संगत जी? परमात्मा उसे कहते हैं साथ संगत जी जो सारे आत्मा से परे होते हैं, जो सारे आत्मा से परम होते हैं, वे परमात्मा होते हैं साथ संगत जी। थोड़ा सा अपनी वाणी को काशी के श्री गोवर्धनपुर धाम में गुरु महाराज के चरणों में हम अपने आप को अर्पित करते हैं साथ संगत जी, और आपके समक्ष एक छोटी सी कथा को प्रारंभ करते हैं साथ संगत जी। बड़े ही ध्यान पूर्वक गुरु महाराज की इस कथा को सुन लेना साथ संगत जी। साथ संगत जी, जब गुरु महाराज अपनी कटौती में चमड़े को भिगाते, उसको निकालकर उसे एक आकार देते, जूते बनाते एवं जूते सुधारने का कार्य करते साथ संगत जी। और ये कार्य कहीं दुकान में बैठकर नहीं हो रहा था साथ संगत जी। ये कार्य गुरु महाराज की उस कुटिया में हो रहा था साथ संगत जी, जहाँ गुरु महाराज जूते बनाते एवं परमात्मा का चिंतन भी करते थे साथ संगत जी। क्या साथ संगत जी, सच्चाई को दबाया जा सकता है? कदापि नहीं। आप कई पहरे लगा लीजिएगा साथ संगत जी, आप कई ताले लगा लीजिएगा, आप सच्चाई को दबा नहीं सकते साथ संगत जी। ये काशी की बात है साथ संगत जी, जब गुरु महाराज जूते बनाते हुए परमात्मा का स्मरण करते थे साथ संगत जी। गुरु महाराज की वाणी में जो मिठास थी साथ संगत जी, जो भी गुरु महाराज को सुन लेता वो अपनी आंखें मूंद कर सुख का अनुभव करता था साथ संगत जी। परमात्मा की उस शीतल छाया का अनुभव करता था साथ संगत जी। अब हुआ क्या था साथ संगत जी, जब गुरु महाराज सबको सद्भावना की भाव को जागृत करते थे साथ संगत जी, सब में समानता का कार्य गुरु महाराज जब कर रहे थे साथ संगत जी, तो आपको ये पता होना चाहिए साथ संगत जी, काशी की उस गंगा के तट पर जिस झोपड़ी में गुरु महाराज अपनी वाणी का प्रचार प्रसार करते थे, परमात्मा का गुणगान करते थे, सिमरण करते थे साथ संगत जी, वहां पर वो सदा लोगों को ये बताते रहते थे साथ संगत जी कि हम सब उस परमात्मा की संतानें हैं, हमारे बीच कोई छोटे बड़े का भाव नहीं होना चाहिए, हम सब समान हैं साथ संगत जी। गुरु महाराज ये कहते हैं साथ संगत जी कि जाति मनुष्य ने बनाई है, परमात्मा तो बस आत्मा को बनाने का कार्य करते हैं साथ संगत जी। तब हुआ क्या साथ संगत जी, जितने भी लोग काशी में थे साथ संगत जी, वे गुरु महाराज के पास आने लगे साथ संगत जी, उनकी विचारधारा को सुनने लगे, उनके समाज सुधार के उस भाव को समझने लगे साथ संगत जी।
और शायद साथ संगत जी ये बात उन लोगों के लिए हानिकारक थी जो लोग अपने आप को ईश्वर का अंश मानते थे। आप समझ सक रहे होंगे साथ संगत जी मैं बात किसकी कर रहा हूं। मैं बात उन ब्राह्मणों की कर रहा हूं साथ संगत जी जो सदा प्रजा को, लोगों को, उस गरीब परेशान लोगों को किसी भी आडंबर में फंसा देते, डराकर उनकी भावनाओं का खिलवाड़ करते साथ संगत जी। अब जब गुरु महाराज अपनी सिमरण में ये बताने लगे साथ संगत जी कि हम सब में समानता का भाव होना चाहिए, हम सब में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है साथ संगत जी, क्योंकि शरीर की कदमें ऊंच नीच की अंतर होता है साथ संगत जी, पर हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है साथ संगत जी। गुरु महाराज जी अपने संगत को ये बताने लगे कि गुरु महाराज ये बोलने लगे कि ईश्वर एवं परमात्मा को खोजने के लिए आपको मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है साथ संगत जी। परमात्मा का जो सुख है साथ संगत जी, परमात्मा के जो विचार है साथ संगत जी, आप अपनी अंतरात्मा में सुन सकते हैं साथ संगत जी। जिसके लिए आपको कुछ नहीं अपने मन को निर्मल बनाना होगा साथ संगत। गुरु महाराज की इस वाणी को सुनकर साथ संगत जी नाना मजहब के लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म के लोग मंदिर मस्जिदों को जाने के अलावा गुरु महाराज के पास उनकी दिव्य वाणी को सुनने के लिए, उनकी विचारधारा को समझने के लिए, उनकी समानता के भाव को अपने जीवन में उतारने के लिए आने लगे साथ संगत जी। और ये उन ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा साथ संगत जी। वे काशी के राजन के पास गए साथ संगत जी और जाकर राजा से बोले, हे राजन क्षमा कर देना, हम आपके द्वार पे आए हैं। पर राजन जी आपको एक वाक्य बताना है जो शायद आप उससे ज्ञात नहीं है। हमारी काशी में जिसे शिव का पुण्य धाम माना जाता है, वहां पर एक चर्मकार का लड़का आया है साथ संगत जी। और महाराज वो अपने आप को संत बताता है साथ संगत जी। यदि राजन उसकी संत की भावनाएं, उसकी विचारधाराएं अगर ऐसे ही फैलती रही तो ये अच्छी बात नहीं है हमारे धर्म के लिए सब। राजन जी आप उसका कुछ करिए राजन। ऐसा ब्राह्मण उस राजा से कहने लगे साथ संगत जी। क्या आपके मन में ये भाव नहीं उठ रहा है साथ संगत जी कि वो जो राजा थे काशी के, क्या नाम था होगा उनका, जिनके सामने यह ब्राह्मण जाके अपनी व्याख्या को रख रहे थे साथ संगत जी। तो साथ संगत जी जब आप गुरु महाराज की वाणी सुन रहे साथ संगत जी,
आपका ये हक है साथ संगत जी कि आप ये जाने कि वो राजा कौन थे जिसके पास ब्राह्मण जाकर गुरु महाराज की शिकायत कर रहे थे। साथ संगत जी याद रखना साथ संगत जी, उस राजा का नाम विक्रम केतु था। साथ संगत जी विक्रम केतु राजा जो थे साथ संगत जी, उनको बड़ा अहंकार था। साथ संगत जी वे कहते थे कि कोई गुरु श्रेष्ठ नहीं है जितना हमारा धर्म है। मेरे राज्य में जो मेरी व्यवस्था है उससे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। ऐसा उनका अहंकार था साथ संगत जी। तब हुआ क्या साथ संगत जी, क्या पंडितों की जो बात थी साथ संगत जी, ब्राह्मण की बात जो थी वो वहीं पर खत्म नहीं हुई साथ संगत जी। वे और राजन से बोलते हैं, राजन ये जो चर्मकार का लड़का है रैदास, ये बस अपने आप को संत नहीं मानता है। अब तो ये लोगों को उपदेश देने लगा है साथ संगत। ये लोगों को समाज सुधार की भावना का अमृत देने का कार्य कर रहा है साथ संगत। राजन और लोग उस संत रैदास के पास जा रहे हैं साथ संगत। यदि ये चलता रहा राजन तो कोई मंदिर मस्जिद नहीं आएंगे। ये रैदास बोलता है राजन कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो जाति है, ये जाति हमने बनाई है। परमात्मा की उस दृष्टि में हम सब एक आत्मा है और हम सब में एक समानता है। हम सब में कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ऐसा ये लोगों को उपदेश दे रहा है, लोगों को ये भटकाने का कार्य कर रहा है। राजन आप इसका कुछ करिए राजन। जब राजा के पास इन ब्राह्मणों का विचारधाराओं को सुनकर राजन ने अपने सिपाहियों से आदेश दिया, साथ संगत जी जाइए और उस संत रैदास को मेरे दरबार में हाजिर करिए। तो आपको पता होगा साथ संगत जी, जब राजा बुलाते हैं तो प्रजा को आना पड़ता है। साथ संगत जी संत रैदास को दरबार में पेश किया गया। अब तब राजन संत रैदास को पूछने लगे, आप एक चर्मकार परिवार में जन्म लिए हो, क्या आपको ये ज्ञात नहीं है कि आपको परमात्मा का भजन एवं चिंतन करने का अधिकार नहीं है? तो गुरु महाराज अपनी मधुर में वाणी में बोलने लगे, साथ संगत जी, राजन हम सब समान हैं। मेरा शरीर चर्मकार परिवार में जन्म लिया है साथ संगत। मेरी जो आत्मा है वो तो परमात्मा की है, और इस काया का क्या है, इस शरीर का क्या है, ये तो मिट्टी का है, ये आज है और कल नहीं है। परमात्मा का स्मरण करने के लिए, परमात्मा को आत्मा से जोड़ने के लिए जात पात ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं है।
हम सब समान हैं राजन, सबको समान रूप में परमात्मा का चिंतन करने का हक है। अगर राजन ये अपराध है तो मैंने ये अपराध किया है और ये अपराध मैं सदैव करता रहूंगा, ऐसा गुरु महाराज ने कहा। साथ संगत जी, गुरु महाराज की इस वाणी को सुनकर राजन को लगा ये मेरे अहंकार पे बात कर रहा है, मेरी व्यवस्था पे बात कर रहा है। उन्होंने सोचा कि नहीं, ये तो छोटा मोटा गुरु है, संत है, इसको सुधारने के लिए, इसकी अकल ठिकाने लाने के लिए हमें कुछ करना होगा। ऐसा कहकर संगत जी, राजन ने आदेश दिया कि इसको काल कोठरी में बंद किया जाए और कहा कि इसे तब तक काल कोठरी में बंद करना जब तक इसके हृदय से ईश्वर एवं परमात्मा की भक्ति करने का जो जुनून है वो उतर ना जाए। तो संगत जी, राजन एक और बात यहाँ पर कहते हैं। वे कहते हैं कि मेरी जो व्यवस्था है राज्य की, उसे डगमगाता हुआ मैं कभी नहीं देख सकता, और आपकी जो भक्ति है हमारी व्यवस्था को डगमगा रही है, जो हम कतई नहीं चाहेंगे। ऐसा कहकर राजन ने गुरु महाराज को उस कालकोठरी में बंद किया। सत्संगत जी, प्रसाद संगत जी, क्या आपको वो वाक्य ज्ञात है सत्संगत जी जो मैंने प्रारंभ में कहा था? मैंने कहा था आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितने भी ताले, कितने भी कारागार में डाल लीजिए, सत्य को कभी दबाया नहीं जाता है। सत्संगत गुरु महाराज को कालकोठरी में बंद कर दिया गया। सत्संगत जी, अब जब वहां पर दूसरे और भी लोग थे सत्संगत जी, वे कहने लगे भाई आपने क्या अपराध किया है जो आपको कालकोठरी में डाल दिया गया? हमको देखो, कई वर्षों से धूप के लिए तरस रहे हैं, हमें इस कालकोठरी में बंद कर दिया गया। यहाँ पर कई जीव जो है इस कालकोठरी में दम घुटकर अपनी जीवन को समाप्त कर लिया, पर सूर्य की उस किरण को नहीं देख पाए। भाई आपने क्या गुनाह किया? दूसरे व्यक्ति ने गुरु महाराज से प्रश्न किया सत्संग कि भाई आपका गुनाह क्या है जो आपको कालकोठरी में बंद किया गया? गुरु महाराज ने उससे कहा कि मैं ईश्वर का चिंतन करता हूँ, ईश्वर के नाम को स्मरण करता हूँ, यही मेरा गुनाह है। सत्संगत जी, तब एक ऐसा दृश्य उस कालकोठरी में देखने को मिला, शायद आपकी आंखें नम हो जाएगी। सत्संगत जी, आपको बड़ा गर्व महसूस होगा सत्संगत जी कि हम संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास की संतान है। सत्संगत जी, उस कालकोठरी में दिव्य प्रकाश का उच्चारण हुआ। सत्संगत जी, दिव्य प्रकाश ऐसे चमकने लगा वहां पर सत्संगत जी, मानो कि सूर्य की किरण वहां पर दस्तक दे रही हो। जितने भी लोग कालकोठरी पे थे उस दिव्य दृष्टि को देख रहे थे सत्संगत जी, वे बड़े हर्ष में थे, बड़े खुश
खुश थे। लगा उनको कि आज हमें दिव्य दर्शन हुए, आज हमें सूर्य की उस किरणों को देखने का मौका मिला। वे बड़े खुश थे साथ संगत जी। उन्होंने एक और दृश्य भी देखा साथ संगत जी, वहां पर जो बेड़ियां, जो ताले गुरु महाराज को लगाए गए थे कालकोठरी में साथ संगत जी, दिव्य दृष्टि के साथ वो सारे एक एक कर टूटने लगे साथ संगत जी। फिर क्या था साथ संगत जी, ये बातें, ये सूचना सिपाहियों को पहुंच गई और सिपाही राजन के पास जाते हैं। कहते हैं, राजन, जिसको हमने कालकोठरी में बंद किया था वहां पर दिव्य प्रकाश आ रहा है। वहां पर उस रैदास के हाथों पैरों में जो बेड़ियां डाली गई थी राजन, वो सारे टूट गए हैं राजन। राजा बड़ा अचंभित हुआ साथ संगत जी। फिर राजा ने आदेश दिया संत रैदास को दरबार में पेश किया जाए। साथ संगत जी, गुरु महाराज को फिर से दरबार में पेश किया गया। अब पंडितों ने कई लांछन लगाए साथ संगत जी गुरु महाराज पर। उन्होंने कहा कि ये प्रकाश को जगाना, बेड़ियों को तोड़ना, ये तो जादू है। शायद ये कोई जादू जानता है राजन, ऐसा ब्राह्मणों ने राजा से कहा। राजा का अहंकार बड़ा था साथ संगत जी। राजा ने गुरु महाराज को एक बड़े से विशाल खंबे को बांधना शुरू किया। कहा अपने सिपाहियों से कि इसे उस बड़े से खंबे से बांध देना। सिपाहियों ने राजा के आदेश पर गुरु महाराज को उस खंबे से बांध दिया साथ संगत जी। एक जंगली हाथी वहां पर था साथ संगत जी। उस जंगली हाथी को गुरु महाराज की ओर छोड़ा गया साथ संगत जी। वो जो दृश्य था, सारी काशी की प्रजा उस दृश्य को देख रही थी साथ संगत जी। जैसे वो जंगली हाथी गुरु महाराज की ओर बढ़ता गया साथ संगत जी, जैसे वो जंगली हाथी गुरु महाराज के निकट पहुंच गया साथ संगत जी, उसके आंखों की जो लाल रोशनी थी वो सौम्य हो गई साथ संगत जी। और गुरु महाराज की इस दिव्य रूप को देखकर वो हाथी गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गया साथ संगत जी। और ये दृश्य सारी काशी देख रही थी साथ संगत जी। तब साथ संगत जी राजन के अपने हाथ दोनों उठ गए, गुरु महाराज को प्रणाम किया। कहा, गुरु जी, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने आपका अनादर किया है, मुझे आप क्षमा करिए राजन जी। तो गुरु महाराज कहते हैं, क्षमा करने वाला मैं कौन हूं? मैं तो बस उस परमात्मा का दास हूं जो परमात्मा का चिंतन करता हूं। गुरु महाराज की इस भक्ति को देखकर राजन बड़ा प्रसन्न हुआ साथ संगत जी। और उन पंडितों को, उन ब्राह्मणों को कारागार में बुलाया गया और उन्हें सजा सुनाने के लिए राजन आगे बढ़े। और जैसे राजन सजा सुनाने लगे तब गुरु महाराज ने उन्हें रोका। कहा कि शरीर को सजा देने से शरीर झुकता है राजन, शरीर को
सजा देने से शरीर झुकता है राजन, यदि इसे माफ कर दिया जाए, इसे क्षमा कर दिया जाए, तो इसमें भावनाएं बदलने की जागृत होती है राजन। इसमें अपने आप को परिवर्तन करने का भाव जग जाता है राजन। आप इन्हें क्षमा कर दीजिए राजन, ऐसा गुरु महाराज ने उन पंडितों के लिए कहा। और गुरु महाराज की इन बातों को सुनकर राजन ने उन पंडितों को क्षमा कर दिया साथ संगत जी। और अंत में साथ संगत जी, अंत में याद रखना, अंत में राजन ने गुरु महाराज से कहा, हे गुरु महाराज, हे पावन ज्योति, हे दिव्य गुरु, आप हमें ये बोलिएगा कि हम क्या करें जो आपकी गुणगान, आपकी भक्ति को खुद में अर्पण करें। सत्संगत जी, गुरु महाराज ने कहा कि आप बस इतना करिए राजन, अपने राज्य में जात पात की जो भावनाएं हैं उसे दूर करिए। आज से जात पात की भावनाओं का खंडन करिए राजन, और सब में समानता का भाव अमल में लेकर आइए राजन। गुरु महाराज की इस बात को सुनकर राजन ने कहा कि आज से मेरे राज्य में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, किसी में यह शूद्र है यह ब्राह्मण है ऐसी भावना नहीं होगी। आज से सब समान होंगे, ऐसा आदेश राजन ने दिया सत्संग जी। और साथ ही साथ ये घोषणा भी कर दी कि ये विक्रम केतु आज से संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास का दास बन गया, ऐसा राजन ने आदेश दे दिया। और ये जो कथा थी ये उसी राज्य पर थी सत्संग जी, उसी अपने पहले दोहे पर थी, जिसमें गुरु महाराज छोटे बड़े समानता के भाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं सत्संग जी, और भेद भावना वाली भाव का खंडन कर रहे हैं सत्संग जी। आज की गुरु महाराज की ये वाणी सफलतापूर्वक संपन्न हुई सत्संग जी। आपका जय गुरुदेव, धन गुरुदेव सत्संग जी। गुरु रविदास महाराज की जय। बहुत बढ़िया भाई।